मरुधरा की शिव विधानसभा के रोचकता के केंद्र में हालांकि रविंद्र हैं, मगर कमाल की बात यह है कि चेहरे वहाँ और भी है। जी हाँ, शिव विधानसभा पहुँचते पहुँचते आमने सामने का मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला, चतुष्कोणीय मुकाबला जैसी परिभाषाएं खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि अब उस चुनाव में इतने चेहरे हो गए, इतने कोण हो गए हैं कि इन तमाम परिभाषाओं से ये आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, रोचकता रविंद्र बढ़ा रहे हैं। रविंद्र ने आज नॉमिनेशन भरा है। रविंद्र सिंह भाटी के उस नॉमिनेशन पर भी चर्चा करेंगे, उनके प्रभाव पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले बात इस बात की भी की जानी चाहिए कि जो बाकी के चेहरे हैं वो किस तरह से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, बाकी के चेहरे अपने आप में तमाम कद्दावर चेहरे माने जाते हैं। कांग्रेस एक बार पुनः अमीन खान के साथ इस चुनावी रण में उतरी है। अपने उसी पुराने अनुभवी चेहरे पर उन्होंने विश्वास जताया है। तो भारतीय जनता पार्टी स्वरूप सिंह खारा को लेकर आई है। स्वरूप सिंह खारा के दम पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। आरएलपी ने भी अपने लिए एक बेहतरीन प्रत्याशी इसी चुनावी समर से खोज लिया है। हालांकि उनका नाता भाजपा से काफ़ी लंबा रहा है, भाजपा से विधायक भी रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की तरह उसी विश्वविद्यालय में आज से 30 साल पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर विधायकी तक का सफर करने वाला एक मजबूत चेहरा जालम सिंह रावलोत अब भाजपा छोड़ आरएलपी के हो चुके हैं। आरएलपी से नामांकन कर चुके हैं। आरएलपी से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनावी रोचकता को एक चेहरा और भी बढ़ाते दिखाई देता है। वो कांग्रेस की तरफ से आता है। नाम होता है फतेह खान। कांग्रेस के हालिया जिला अध्यक्ष हैं। निर्दलीय के रूप में नामांकन किया है। कह रहे हैं चुनाव लड़ूंगा। लगातार अमीन खान के टिकट का विरोध करते रहे। टिकट नहीं कटा तो अब खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कई बार लड़ाइयाँ खुद के जीतने से ज़्यादा दूसरों के हारने की हो जाती है। अब इनमें से किसका क्या मकसद वो नहीं पता, मगर इस तमाम चुनावी चेहरों के बीच अगर सर्वाधिक निगाहें किसी एक चेहरे पर होगी तो वो नाम होता है रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, रविंद्र सिंह भाटी एक चेहरा जो इन दिनों युवाओं की आवाज़ बन गया है। आज जब नामांकन भरने गए तो लंबा गाड़ियों का काफिला दिखा, लोगों का बड़ा लंबा चौड़ा हुजूम दिखा। लोग छतों से उनको निहारते नजर आए, समर्थन करते नजर आए। पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ था और उसमें भी युवाओं की संख्या सर्वाधिक थी। जी हाँ, लगातार कहा जा रहा था कि युवाओं की एक मुखर आवाज़ है। युवाओं के बीच गहरी पैठ रखने वाले रविंद्र अब एक बार पुनः निर्दलीय के रूप में मैदान में है। और पुनः शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि कई लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा ने इनको धोखा दिया है, भाजपा ने इनको कमतर आंका है। मगर रविंद्र कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ते ही जचते हैं। वो याद उस छात्र संघ चुनाव की दिलाते हैं जब एबीवीपी ने उनका टिकट काट दिया था। एक वीडियो वायरल अभी इन दिनों पुनः हो रहा है कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, अपने दम पर जीतना जानते हैं। लोग कहते हैं कि ये वीडियो हालांकि छात्र संघ चुनावों का है, मगर ये शब्द पुनः एक बार शिव के इस रण में साक्षात होते दिखाई देंगे, साकार होते दिखाई देंगे। हालांकि ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई मुश्किल है, मगर यह भी तय है कि रविंद्र अगर इस लड़ाई को लड़ते हैं, इसमें पार पाते हैं, इसको जीत जाते हैं, तो आगे आने वाले समय में मारवाड़ के इस राजनीतिक परिदृश्य में इस चेहरे को बड़ा होते हुए, इस चेहरे को महत्वपूर्ण होते हुए हम सभी देखेंगे। भूमिकाएं अपने आप बड़ी ही विशाल हो जाएगी, मगर उसके लिए ये मुश्किल रण जीतना होगा, जो कि बहुत 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 कठिन सफ़र रहने वाला है। छात्र संघ के उन गलियारों से लेकर शिव जिसका विधानसभा का इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र, इतने अलग अलग तरीके के लोग, उन लोगों के दिलों को जीतना, 25 तारीख तक उनको अपने आप से जोड़े रखना और मतदान करते समय तमाम राजनीतिक दलों को नकार कर रविंद्र सिंह के नाम के आगे अंगुली दबाने तक बनाए रखना इतना आसान होगा नहीं। मगर लोग अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन प्रतिक्रियाओं को मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, उनको पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि जिस दिन रिजल्ट्स क्या पेटियाँ खुलेगी उन प्रतिक्रियाओं पर उस दिन पुनः विचार होगा। मगर हालिया जो प्रतिक्रिया अभी हाल के दिनों में चली है, जब रविंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि निर्दलीय के रूप में बड़े अच्छा खासा मैदान में थे, बड़ी अच्छी खासी पेट जमा ली थी, लोगों तक अपना प्रभाव पहुँचा लिया था, अचानक भाजपा से जुड़ना और फिर भाजपा से वापस रूठ कर मैदान में आना, उनके पुराने वाले जो पैटर्न है उस पर ब्रेक लगाते हैं, उनके प्रभाव को कहीं ना कहीं कम करते हैं। अगर निर्दलीय के रूप में ही चलते रहते तो बहुत बढ़िया था। भाजपा में जाकर वापस आना ये उनके लिए कुछ ऐसा लगता है कि एक ब्रेकर जैसा रहा कि बहुत बढ़िया चल रहे थे, अचानक से एक ब्रेकर आ गया। हालांकि उस ब्रेकर के बाद गाड़ी संभलती है या कहीं डगमगाती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर जैसा कि मैंने कहा ना कि लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन भी आई थी और कहा था, ये तो कह रहे थे किसी दल के गुलाम नहीं है, लीजिए अब गुलामी स्वीकार कर ली है।
प्रतिक्रियाएं अब उस दल को छोड़ने के बाद भी आ रही है कि कहीं लीजिए, ये सच में किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, निर्दलीय के रूप में मैदान में है। ये तमाम चीज़ें चलती रहती है, मैं भी इन चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। शिव का रण अचानक से रोचक हो गया है, अपने आप को इस रण के तमाम पहलुओं को आप तक पहुँचाने से रोक नहीं पाता हूँ। रह के बात रविंद्र तक जाती है, रविंद्र सिंह भाटी के प्रभाव तक जाती है, उनकी इस लड़ाई तक जाती है, क्योंकि चेहरा युवा भी है, चेहरा दमदार भी है। और आज जिस तरीके से उस पंडाल में बोलते हुए बड़े मुखर तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ता तो शायद आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, भविष्य में मेरे साथ कभी खड़े नहीं रहते, तो अपने इस परिवार को एकजुट रखने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी है, इस मैदान में उतरना जरूरी है। खैर, मैदान में उतर गए हैं तमाम चेहरे मैंने 5 गिना दिए, कुछ और भी चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही है, उन पर भी कभी बाद में चर्चा करेंगे। मगर आज के इस एपिसोड में शिव के उस एक दिलचस्प मुकाबले को आप तक पहुंचाना चाहता था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप सिंह खारा मैदान में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे आरएलपी से अब जालम सिंह रावलोत दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव में रविंद्र भाटी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का कद्दावर चेहरा अमीन खान मैदान में है, तो कांग्रेस से बागी होकर उनके जिलाध्यक्ष फतेह खान भी चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। इस जंग पर, इस चुनावी पूरी की पूरी उठा पटक पर हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।